हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एन इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर आज एमटीएस के बारे में। आप सभी को मालूम है एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके एग्जाम जो है वो भी उसके एग्जाम जो है उसका होने के चांसेस अप्रैल में है। अप्रैल में उसकी टेंटेटिव डेट आई हुई है और अभी 75 डेज या 80 डेज के अप्रोक्स हमारे पास जो टाइम है वो बचा है। तो उसमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इस एग्जाम को इसी बार निकालना है। वैकेंसीज का चांस बहुत अच्छा है, पैटर्न बहुत अच्छा चेंज हुआ है कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैसे ग्रैब करना है कि आप इस बार एक नौकरी लेकर यहां से जाए, तो उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले अगर हम आज बात करें एमटीएस के बारे में, तो एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो, मतलब उसकी नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो एक आ चुकी है। प्लस हमारे चैनल पर आपके लिए वहां पर सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा रहे हैं, पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आज, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन देगी ताकि आपको आगे क्या करना है और किस तरह से अपना आपको तैयार करना है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बार देखते हैं, पहले इसका जो पैटर्न है उसकी तरफ एक बार हम नजर डालते हैं। यहाँ पर तो पैटर्न अब चेंज हो चुका है। इस बार आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो सेम है, लेकिन उनका रोल जो है वो इस बार बदल गया है। ठीक, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एग्जाम में आएगी, जरूर आएगी, लेकिन क्या आपको उसको इतना पढ़ना है, आपको उस पर उतना ध्यान देना है कि आप बाकी चीजें पढ़ पाए, ये इस बार एक मेन फोकस जो है वो रहने वाला है। तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल सेक्शन 1 जो है हमारा 120 मार्क्स से यहां पर हो गया है। ठीक, उसके बाद 45 मिनट इसमें यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे भी कीजिए, अपनी मर्जी से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर जो है वो नहीं है। पहली बात तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। हमारा ये जो पेपर है सेशन 1 जो रहने वाला है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जिनको डर लगता था, किससे, क्वांट से, रीजनिंग से, मैथ से, जो लोग डरते थे और उनकी वजह से जो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए खास करके बहुत अच्छा मौका जो है वो बनकर यहाँ पर आया है। बात करते हैं सेशन 2 की। तो जीके और इंग्लिश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे दोनों सेक्शन में से और जिनका वेटेज होगा 75 150 मार्क्स का हमारे यहाँ पर ही हमारे पास सेक्शन 2 आने वाला है। और आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है वो 150 में से ही जाएगी, 150 से ही उसको डिसाइड करेगा आपकी कट ऑफ को। ठीक है, तो सिलेबस आपके सामने है क्वांट का और रीजनिंग का। बाकी उन्होंने नॉलेज के लिए इसको यहां पर लगा दिया है। तैयारी कैसे करनी है इसकी मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ 30% मार्क्स लेकर आने हैं, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, 30% आप इसको लेके आएंगे, आप इससे क्वालिफाई हो जाएंगे और इसके मार्क्स आपके मेंस में इसके मार्क्स आपकी जो लिस्ट बनेगी पेपर 1 की, उसमें आपके मार्क्स इसके काउंट नहीं होंगे। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, सिर्फ पीवाईपीज कर लीजिए। मेरी माने तो आपको कुछ नहीं करना है, 10-12 नंबर आपको लेकर आने हैं, सिर्फ पीवाईपीज कर लीजिए आप, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट्स हो, सिर्फ उतना टॉप पार्ट कर लीजिए, आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। 3 महीने हैं आपके पास, अप्रोक्स 75 to 90 डेज है आपके पास। ठीक है, 75 से 90 डेज है आपके पास और ये बहुत होते हैं, काफी होते हैं। अगर एक दिन में एक भी सवाल करोगे ना क्वांट्स का तो भी पेपर आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट ये नहीं है कि सर ने बोला कि ऐसे कि कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि लोड बहुत कम हो गया है, उतना ध्यान आपको नहीं देना है जितना ध्यान आपको पेपर 2 पर देना है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपने टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी 5 टॉपिक उठा लो, कोई भी 10 टॉपिक उठा लो, या फिर सारे टॉपिक को इतना इतना कर लो। रोज का आपको सिर्फ इसको आधे से 1 घंटा देना है बस, इससे ज्यादा इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। एक टॉपिक उठाइए, उसकी एक वीडियो देखिए आधे घंटे की, उसके 4 क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट, इस तरह से उसको आप अपनी चीजों को आगे कर सकते हैं। रीजनिंग में भी सेम यही करना है और कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में मुश्किल से 20 टॉपिक्स के आसपास होंगे आपके पास। ठीक है, 20 टॉपिक्स आपके होते हैं रीजनिंग में, जो आपके स्कोरिंग भी होते हैं और ऑन एन एवरेज इतना ही टॉपिक आपका चलता है। तो क्या करना है, 20 दिन है, एक टॉपिक आप 2 दिन में भी करेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट उसको इतना अच्छे से कर लेना आप कि आधे घंटे उसको अपने, सपोज कीजिए आप हमारे चैनल पर गए, आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, ठीक है, अपने टॉपिक उठाइए, उनकी एक लिस्ट बनाई, एक वीडियो देखी टॉपिक से, प्रैक्टिस की उनकी, फिर आगे चले गए, बस इतना करना है। और इसके अलावा रीजनिंग और क्वांट्स में कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, लेकिन
बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश लैंग्वेज की। ये इसका सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए। सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है। फोकस बार कहां गया, क्योंकि एमटीएस का जो बेसिकली एग्जाम है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th होती है, तो 10th लेवल तक की जो आपकी यहाँ पर बुक्स हैं जो आपको पढ़ाया जाता है सोशल साइंस में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस है और ईवीएस, ये सारा आपका जो 10th तक का पार्ट है, तो वहां से आपकी चीजें जो है उसमें वो आने वाली है। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश का पार्ट हर जगह से वही आती है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है एंड करेक्ट यूसेज है। और एक चीज इसमें ऐड की है इस बार, अ सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन। इसका इंडिकेशन है कि आरसी आने के चांसेस हैं, और चांसेस क्या आने ही आएंगे, क्योंकि जब आपको एक ही चीज आपको पढ़नी है, इंग्लिश और जीके पढ़नी है, अब उसमें भी अगर वो सब कुछ नहीं देंगे तो फिर क्या ही देंगे आपको एग्जाम में, है ना। तो इसीलिए इंग्लिश और जीके पर आपको फोकस करना है। अब अगर बात करें इनकी कि उसको हमने पढ़ लिया, अब पढ़ना कैसे है, कितने घंटे पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले उठाना है, वो देखते हैं। क्वांट्स और रीजनिंग का मैं आपको बता चुका हूं, पीवाईपीस कर लीजिए बस खाली, ठीक है। एक पीवाईपी या 2 दिन में एक पीवाईपी उठाया, उससे एक दिन में रीजनिंग की, एक और नेक्स्ट डे, और उसमें से आपने क्वांट्स की, इस तरह से उसको आप कर लीजिए। इस पर आते हैं, जीके पर आते हैं 75 नंबर, बहुत बैठते हैं 75 नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर आने वाले, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, इन तीनों में से आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है वो जाने वाले हैं। इन तीनों में से आपके 25 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जाएंगे। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये बहुत एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, उतनी डिटेल में वीडियो नहीं आएगी। इंग्लिश और जीके के लिए एक वीडियो इसी वीक में फिर से आ जाएगी, ताकि आप प्राइम फोकस आपका उसमें जीके रहे और एक में आपका फोकस इंग्लिश रहेगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ आपका टाइम टेबल, आपको कैसे चीजें मैनेज करनी है, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। 3 चीजों में इसको आपको डिवाइड कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एक हो गया हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट, एक है हमारा करंट अफेयर और एक है हमारा जनरल साइंस। इन 3 में से ही आपके जो पूरी जीके है वो बनकर निकलती है, ठीक है। अब वेटेज देख लीजिए इसका। वेटेज मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है इनके, ठीक है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, तो या फिर 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके, ठीक है, 4 to 5 की रेंज में आपके यहां से साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 to 5 से 5 मैक्सिमम है, 3 to 5 भी जा सकता है, 3 to 4 जा सकता है, 2 to 3 भी जा सकता है, ठीक है। तो इतना आपका यहां से ये पार्ट जो है वो फिजिक्स का और जो है वो रहने वाला है। करंट अफेयर्स अब आपको कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, तो कितना पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। अप्रैल में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम होगा, तो जनवरी से लेकर मार्च, ठीक, ये पूरा हो गया आपका 2023 का। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस जिस दिन से आप ये वीडियो देखेंगे उसी दिन से करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर कोई भी वीडियो उठाइए, हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, ठीक है। प्लस बीपीडिया एक सोर्स है हमारा जहां से आपको चीजें मिल सकती हैं। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, उसको एक बार चेक कीजिए, वहां से आपको चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। उसमें आपका करंट अफेयर्स जो है वो रोज का वहां पर कवर हो जाएगा। तो जन से मार्च आपको 2023 ये हो गया, प्लस जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 इतना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही आएगा आपका जीके ही और इंग्लिश आएगी, तो दो सब्जेक्ट हैं, तो उन पर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। 6 महीने ही है और 3 महीने ही है, एटलीस्ट 9 मंथ्स की जीएस वो करंट अफेयर्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टडी जीके के पार्ट पर। यहां से जो कवरेज आएगा आपका, यहां से भी 4 to 5 का आपका जो कवरेज है वो आने वाला है। अब बात करते हैं यहां पर स्टैटिक जीके वाले पार्ट की। वेटेज आप हिसाब लगा सकते हैं, 15 क्वेश्चन कम से कम यहां से आएंगे ही आएंगे आपके स्टैटिक जीके वाले पार्ट में से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये आपका कॉमन पार्ट है, और ये स्टैटिक में एक मिसलेनियस पार्ट होता है, जैसे कि आपका बुक्स हो गए, आपके स्टेट, हमारे स्टेट्स और कैपिटल्स हो गए, सीएम हो गए, गवर्नर्स हो गया, डेज हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गया। तो ये सारा पार्ट जो आपका स्टैटिक वाला है, स्टैटिक के अंदर आता है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज, 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से, और इसके अलावा जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके मिसलेनियस से पूछे जाएंगे। फायदा इसका ये है, ये चीज आपको, ये जो आपका एमटीएस का एग्जाम है ना, ये आपका एक रोड मैप है, आपका ये बेस बना देगा आपके सीजीएल के लिए, 2023 सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, उनके प्री के लिए और मेंस के लिए, सीजीएल के मेंस के लिए, क्योंकि सीपीओ में तो मेंस में जीके आती नहीं है। ये आपका रोड मैप बना देगा एक बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार, जो पैटर्न चेंज किया है एसएससी ने, तो ये आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको आगे जो एग्जाम्स है वो सब आपके उस लेवल पर कवर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया, इस तरह से आपको करना है। टाइम कितना देना है, टाइम कम से कम 4 घंटे,
ठीक है, 4 से 5 घंटे 4 to 5 hours यू हैव टू गिव, कम से कम इतना आपको देना ही देना है। इससे कम में क्या ही करोगे, नौकरी लेनी है तो इतने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डेली का आप एक टॉपिक उठा लीजिए, मेरी माने तो स्टैटिक में से आपको कैसे कवर करना है, आपको इसकी डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टैटिक कैसे पढ़नी है। तो 4 to 5 hours कम से कम आपको उसको यहां पर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और कॉम्प्रिहेंशन की। सेम इसको भी हमने 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर लिया है, 3 पार्ट। ठीक है, पहला आपका ग्रामर का है, टॉपिक मैंने लिखे नहीं है, बता दूंगा क्या है। सेकंड है रीडिंग, थर्ड है वोकैबुलरी। ये तीनों पार्ट से मिलकर आपका पूरा इंग्लिश बनता है हमेशा, तो इसको भी आप इस पार्ट में इसको आप तोड़ लीजिए। ठीक है, वोकैबुलरी में आपको एंटोनिम पढ़ने हैं, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। ठीक है, इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, ये सारी चीजें कम से कम 5 मार्क्स का आपके वाला टॉपिक है। 5 मार्क्स का वाला टॉपिक आपके यहां से बनता है 5 से 6 नंबर का। ठीक है, रीडिंग पे आते हैं आरसी, उसमें स्पेशली मेंशन है कि सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन। तो आरसी पर रीडिंग स्किल्स पर अपनी ध्यान दीजिए, कम से कम आपको रोज 1 घंटा रीडिंग करनी है आपसे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है 1 आवर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी पढ़िए, फ्रूटफुल पढ़िए, जो आपका मन करे वो पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर में जाओ और उसमें बजट पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बजट पढ़ो या फिर कुछ और पढ़ो। आपका स्पोर्ट्स में मन लगता है, स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ लो। ठीक है, गाड़ियों मन लगता है तो कार की न्यूज पढ़ लो, वर्ल्ड का मन करता है वर्ल्ड की न्यूज पढ़ लो, जो आपका मन करता है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आरसी है, क्लोज टेस्ट है, फिलर्स है, ये तीनों आपके रीडिंग के अंदर ये वाला पार्ट आता है। प्लस ग्रामर में आपका टेंस है, नाउन है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये सारी चीजें जो हैं यहां से आपको रूल्स याद करने हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपको रूल्स है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, और इसमें भी 4 to 5 या फिर 3 to 4 आवर्स आपको उसमें देने ही देने हैं, ये करना ही करना है। इनको ब्रेक कर लीजिए, रोज के 10 एंटोनियम, 10 सिनोनिम, 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेज, दिन की 40 वोकैब हो गई, काफी नहीं है क्या बताओ। ठीक है, 49 महीने हैं, 3600 वोकैबुलरी में से क्या आपकी 5 भी नहीं आएंगी, है ना। तो इसको ब्रेक कर लीजिए। प्लस रीडिंग में यहां पर आरसी में, क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और रोज का एक से 2 आरसी लगाओ। ठीक है, और एक क्लोज टेस्ट लगाओ, रोज के इतने लगाने हैं। प्लस रूल्स कैसे पढ़ने हैं, वीडियो देखो, एक टॉपिक उठाया नाउन प्रोनाउन का, उसकी वीडियो देखो, उसका क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये चीजें हैं, ये था आपका मैनेजमेंट। तो ओवरऑल ठीक है, अब पढ़ना कहां से है, कैसे, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर फ्री मॉक टेस्ट है, उनको लगाइए एक बार। ठीक है, उनको जाके देखिए कि कहां आप लेवल पे हैं, किस पे हैं। मॉक टेस्ट कब और कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट के लिए आपको कम से कम अभी के लिए आज के लिए एक मॉक टेस्ट तो आपको, जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, अपना आपको एनालाइज करना है। प्लस 3 डेज में एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, ताकि आपको अपनी चीजें जो है वो दिखते रहे कि आप कहां पर हैं कहां पर नहीं है। एग्जाम पास आएगा तब आप इसको और पास कर दीजिए। ठीक है, तो वही था यहां पर कि जीएस के लिए आपको 4 to 5 आवर्स, इंग्लिश के लिए भी 4 to 5 आवर्स, इससे कम में नहीं होगा बेटा सिलेक्शन, गारंटेड है। इससे कम आप अगर आप बिगिनर हो, एक फ्रेशर हो या फिर तो इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। प्लस रीजनिंग और मैथ्स के लिए 1 आवर दिन का बहुत है। ठीक है, वो उसको आप बांट लीजिए, 1 से 2 आवर इसके दिन के काफी है, 1 घंटा पढ़ लीजिए, या फिर उसको ऑल्टरनेट डेज में उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपनी प्लानिंग को लेकर चलिए। टाइम अगर यहां मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आता कि सुबह उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो, उन चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस टाइम बेस्ट पढ़ पाते हैं, वो आपको पता है। आप दिन में पढ़ेंगे, आप 2 बजे पढ़ेंगे, आप 4 बजे पढ़ेंगे, वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और कैसे चीजें पढ़नी है। टाइम आपके ऊपर है, वो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग पूरी रात पढ़ते हैं, तो डिपेंड करता है वो पर्सन टू पर्सन, तो वो चीजें चेंज हो सकती हैं। तो यहां पर ये था हमारा पूरा एमटीएस के बारे में। एग्जाम आने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, तो जाइए और एक बार हमारी वेबसाइट पर जाइए, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाइए, हमारे फ्री मॉक टेस्ट एक बार लगाइए। और नीचे इस लिंक में टेलीग्राम चैनल का उसका लिंक भी है, हमारे चैनल का, तो जाइए उसको फॉलो कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर डेली क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो क्वांट के हो, आप वहां से प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।